नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रोएक्टिव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आपकी लाइफ से संबंधित मैं आज आपसे रूबरू होना चाहूँगा कि हमारी लाइफ जिस भी तरीके से चल रही होती है, क्या होता है कि हम चाहे परेशानी में हों, चाहे हमारी लाइफ है वो खुशहाल चल रही हो, उस समय अगर हम मुसीबत में होते हैं तो भी क्या होता है कि लोगों की अनेक प्रकार की टिप्पणियां हमें सहनी पड़ती हैं। लोग क्या करते हैं कि समय समय पर जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं ना, तो हमें हर बात के ऊपर हमें टोकते रहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, उसने इस तरीके से कोई वर्क नहीं किया, उसको नॉलेज नहीं है, यानी कि एक तरीके से आपको वो हतोत्साहित करते रहेंगे। दोस्तों, क्या होता है लाइफ के अंदर जब भी इस तरीके की परिस्थिति आती हो तो अपने आप को मोटिवेट करें। हर तरीके से आपको शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी आप सुदृढ़ बनोगे ना, तभी आप आगे चलकर कुछ करने लायक बच सकते हो। अदरवाइज आपको पता है कि ये दुनिया है क्या करती है, कहते हैं ना कि जीते तन को कपड़ा नहीं देती पर मरने के बाद ये कफन देती है। इसी प्रकार क्या होता है, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाते लेकिन मरने के बाद उसके ऊपर घी भी डालने का काम करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लाइफ जो है वो हमें खुद को ही जीनी पड़ती है, दूसरों के सहारे नहीं। दूसरों के सहारे तो जनाजे निकलते हैं, पता है आप सबको। इसके अलावा क्या होता है कि जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लोगों का काम क्या है, वो आपको पीछे खींचेंगे। आपको ये नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आप ये कहो कि मैं इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूँ तो आपकी किरकिरी उड़ाएंगे। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते ना, तब तक वो आपके पीछे ही पड़े रहते हैं। और जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो क्या कहेंगे कि हमें तो पता ही था कि वो इंसान इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, कुछ करेगा लाइफ में अलग से। तो दोस्तों, आपको जो भी दुनियादारी की बातें हैं ना, उनको ध्यान में न रखते हुए आपको जो भी सक्सेस लोग हैं उनका अनुसरण करके उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना पड़ेगा। सीखने के द्वारा ही क्या होगा, आपको अपने आप खुद मोटिवेट होना होगा। देखिए, इस दुनिया में जब तक कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, जब तक आप खुद के अंदर ये नहीं सोच सकते कि मैं ये कर सकता हूँ। चाहे वो आपका पढ़ने का काम हो, चाहे आपका वो खेल का फील्ड हो, चाहे अदर कोई फील्ड हो, चाहे रोमांच का कोई फील्ड हो, उसके अंदर भी अगर आप खुद को, जब तक खुद के ऊपर आपका विश्वास होगा, तब ही आप कुछ कर पाएंगे। इस जहान में क्या होता है, कहा गया कि जहाँ चाह वहाँ रहा। जिस भी फील्ड के अंदर आपका मन करता है कि इस फील्ड में मैं सक्सेस हो सकता हूँ, आपको वही फील्ड चुनना चाहिए। बहुत सारे फील्ड हैं, हमें इस तरीके से इधर उधर घूमने के बजाय हमें एक लक्ष्य के ऊपर ध्यान देकर अपना है वो परिश्रम करते रहना चाहिए। क्या होता है कई बार कि जब भी किसी इंसान को ऊंचाइयों पर जाना होता है तो वो एक दिन का काम नहीं होता, उसमें सालों लग जाते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत ही आपको उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी साल मेहनत के द्वारा ही अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया है जिसको लोग आज क्या बोलते हैं कि वह एक बहुत महान व्यक्ति था। चाहे आप हमारे देश के देखिए दशरथ मांझी को देख लीजिए, APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह को देख लीजिए। ऐसी बहुत सी शख्सियतें हैं। उस शहीद आजम सरदार भगत सिंह को देखिए, जो कम ही उम्र में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए इसको आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उनके अंदर एक जुनून था कुछ करने का। इसी तरीके से आप सबके अंदर भी जुनून होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। जुनून वो आग है जो आपको हर कुछ कर सकती है। देखिए, एक चिंगारी चूल्हे को गर्म कर देती है। उसी प्रकार क्या है कि हमारे अंदर की अगर भावनाएं मजबूत हैं, हमारा दृढ़ संकल्प है किसी काम के करने के प्रति, तो आप उस काम को करते जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। कोई भी एकदम से
ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा है। उसने स्टार्टिंग से धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया है और धीरे धीरे काम करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया है। आज का युवा क्या सोचता है कि मैं पलक झपकते ही सब कुछ अपने अंडर कर लूं, लेकिन इस तरीके से संभव नहीं है। हर प्रकृति ने हर सिस्टम इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि उसके अंदर टाइम लगता रहेगा और टाइम के अनुसार ही आप सीखते रहेंगे। अगर हमें संस्कारों की बात करनी है तो हमें हमारे जितने भी दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, इन सब से सीखने की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा तो आपको पता है हम किसके साए में रहते हैं, अपने माता पिता के साए में रहते हैं, तो उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। देखिए, युवा जो होता है उसका अगर हम युवा को उल्टा कर दें तो वायु बनता है, और वायु होती है एक ऐसी चीज़ होती है जो हर चीज़ को बदल सकती है। इसलिए हमारे देश के जितने भी युवाओं को चाहिए कि वे इस देश की विचारधारा के अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं उन्हें आगे लाएं और जितनी भी बुराइयां हैं उनको मिटाते चले जाएं। आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आने वाला जो समय है वो हमारे देश का ही नहीं, आप सबका, हमारे देश के 125 करोड़ जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो सब आपके अनुभव का फ़ायदा ले सके। आपको हर फील्ड के अंदर जिस भी युवा की जिस भी फील्ड में अपनी पकड़ है उसको आगे बढ़कर उसमें काम करना चाहिए, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता, हर चीज़ है वो समय लेती है। ये सृष्टि जब से चली है आज तक जो चल रही है उसमें धीरे धीरे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते गए कि आज इंसान का जीवन है वो कितना सुखमय होता जा रहा है। लेकिन उस सुखमय होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि हम अपनी अंदर की जो काबिलियत है उसे हम भूल बैठे हैं। अंदर की काबिलियत को हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर ईमानदारी का गुण होना चाहिए, संयम होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास पर्वतों को चीर देता है, लोहे के तवों में छेद कर सकता है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बुलंदियों के ऊपर ले जाती है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो का इतना ही मकसद है कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं वो सब अपने आप को हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि उनका समाज के अंदर नाम हो, देश के अंदर नाम हो, और जिनकी माता पिता का देखिए वो जो सपना है कि मेरे बच्चे बड़े होकर आगे मेरा नाम रोशन करेंगे, तो उन सब में आपको आगे रहना है। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें भेजते रहें आपके अपने सुझाव, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी नए नए वीडियो लेते आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।